अब अपन लोग ले रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, है ना। कमीशन का कैलकुलेशन आप लोग 11th में फाइनल अकाउंट में जब आप लोग ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाते थे तो P&L अकाउंट में कमीशन आप सीख चुके हो, वहाँ पर आपने मैनेजर का कमीशन सीखा है। अब हम पार्टनर्स के कमीशन का कैलकुलेशन सीखेंगे, है ना। कमीशन से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज और उसको P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या करते हैं, क्या ट्रीटमेंट है, वो सब मैंने सिखा दिया है। बस कमीशन का कैलकुलेशन रह गया था, वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो आपको कमीशन के लिए 2 कंडीशंस आपके सामने आ सकती है, एक तो बिफोर चार्जिंग और एक आफ्टर चार्जिंग। ये आपने 11th में भी सीखा होगा, है ना। अब बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग आप जब ध्यान से देखोगे, ये परसेंटेज गिवन रहता है क्वेश्चन में, कमीशन का परसेंटेज गिवन रहता है नेट प्रॉफिट पर एक शर्त डाल देते हैं कि ये कमीशन जो नेट प्रॉफिट पर इतना % देना है वो बिफोर चार्जिंग या आफ्टर चार्जिंग। दोनों केसेस में मैंने फॉर्मूला आपको लिख के दिया है। फर्स्ट केस है परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, मतलब आपको नेट प्रॉफिट पर कमीशन का कुछ % गिवन है और आपको कमीशन का फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट अपॉन 100। और यदि आपको आफ्टर चार्जिंग कमीशन यानी परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, मतलब कमीशन का एक नेट प्रॉफिट पर % गिवन है बट उन्होंने कंडीशन दे रखी है कि आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो फॉर्मूला बन जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट, ये रेट लिखा है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। रेट किसकी रहेगी, रेट ऑफ कमीशन। चाहो तो बहुत बड़ा फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर, रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100, रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, है ना। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये फॉर्मूला कभी भी रटना मत, बिफोर चार्जिंग हो या आफ्टर चार्जिंग हो, कॉमन क्या क्या है। बिफोर चार्जिंग कमीशन में भी नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन है, आफ्टर चार्जिंग में भी नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। यहाँ भी इंटू रेट है, यहाँ भी इंटू रेट है, ये रेट है ना। यहाँ पे भी अपॉन में 100 है, यहाँ भी अपॉन में 100 है। बस आफ्टर चार्जिंग में एक ही चीज़ एक्स्ट्रा है, यहाँ पर अपॉन में जो 100 प्लस रेट है ना। तो फॉर्मूला एक ही है, बस जरा सा चेंज है। बिफोर चार्जिंग है तो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इनटू रेट अपॉन 100, सेम वही अमाउंट नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन यहाँ भी आता है ना, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। यहाँ पर 100 प्लस रेट, सेम फॉर्मूला में प्लस रेट करना है। रेट किसकी, रेट ऑफ कमीशन। कई बार बच्चे बोलते हैं कि जब बिफोर चार्जिंग कमीशन है तो आप नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन लिखवाते हो, तो यदि आफ्टर चार्जिंग है तो आपको यहाँ पर नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन लिखना चाहिए। हम आफ्टर कमीशन लिखेंगे कैसे, हमारे पास आफ्टर कमीशन अमाउंट होती ही नहीं है, अमाउंट तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन ही होती है दोनों कंडीशंस में। दोनों कंडीशंस की अमाउंट जो है वो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन ही होती है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है कि जब बिफोर है तो प्रॉब्लम ही नहीं है, इनटू रेट अपॉन 100। जब आफ्टर है तो एक प्रॉब्लम आ गई कि हमारे पास आफ्टर अमाउंट होती ही नहीं है, तो इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट करने से आपके पास अपने आप वो कमीशन की अमाउंट आ जाती है। वो कैसे आती है, वो मैं आपको कुछ इलुस्ट्रेशन, 2 इलुस्ट्रेशन ले लेती हूँ और उससे एक्सप्लेन करती हूँ, सुनो ध्यान से। बिफोर चार्जिंग कमीशन का एक इलुस्ट्रेशन, राजू एंड संजू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. राजू इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹1,50,000. डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू राजू. यहाँ पर मैंने क्वेश्चन में जानबूझकर बिफोर चार्जिंग कमीशन वाली लाइन जानबूझकर नहीं ली है, वो इसलिए ताकि मैं आपको ये समझा सकूँ कि बिफोर चार्जिंग वर्ड आएगा तो आप समझ ही जाओगे कि बिफोर चार्जिंग है, बट बिफोर चार्जिंग नहीं आया और नहीं आफ्टर चार्जिंग आया, सिर्फ ऐसा सिंपल है कि एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट। इट मीन्स अंडरस्टूड है कि आपको नेट प्रॉफिट का 10% निकाल के डायरेक्टली इसको देना है। मतलब ये अंडरस्टूड है कि बिफोर चार्जिंग कमीशन का ही केस है,
तो फॉर्मूला बिफोर चार्जिंग कमीशन की केस में कमीशन इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट लिखा गया अपॉन 100। तो आपके पास जो नेट प्रॉफिट है 1,50,000 इंटू रेट 10% है, परसेंटेज का साइन हटता है तो अपॉन में 100। जब भी ऊपर रेट आती है ना तो अपॉन में हमेशा 100 रहेगा। आप ऐसी गलती मत करना कि यहाँ परसेंट भी लगा दो, ये परसेंट हटकर ही यहाँ पर 100 अपने आप फॉर्मूले में आता है, या तो डायरेक्ट आप 1,50,000 का 10%। जो लोग का बेसिक क्लियर होता है ना वो इतनी माथापच्ची नहीं करते, इतना सब नहीं लिखते, डायरेक्ट 1,50,000 का 10% एक ज़ीरो हटाई कमीशन निकाला। और वो आप लोगों को भी सीखना है, पर अभी हम सीख रहे हैं डिटेल में, तो सीख लिया है ना। एक बार फॉर्मूला फिर से देख लीजिए, कमीशन इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट अपॉन 100। ये किस केस में है? बिफोर चार्जिंग कमीशन। क्वेश्चन में क्लियर नहीं दिया है बिफोर चार्जिंग कमीशन, बट आफ्टर चार्जिंग वर्ड नहीं है, इसलिए हम इसे बिफोर चार्जिंग ही मानेंगे। क्लियर दिख रहा है? क्लियर। बिफोर नहीं भी लिख रहे हैं तो क्या लिख रहा है? राजू इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹1,50,000। इट मीन्स आपको 1,50,000 का डायरेक्ट 10% निकालना है। इतनी डिटेल करना भी नहीं है, बड़े बड़े क्वेश्चंस में आएगा कमीशन तो फटाफट मन में ही 1,50,000 का 10% निकाल के लिख देना है, इतना बड़ा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। और 1 मार्क में भी आए तो आप समझ सकते हो कि आपको कितनी जल्दी कितना करना है। बाकी अभी हम लोग क्यों धीरे धीरे कर रहे हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। एक बार समझ में आ गया तो सॉल्व करने में देर नहीं लगती। अब सेकंड केस हम लोग ले रहे हैं, आफ्टर चार्जिंग कमीशन का एक इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। कैसे आते हैं क्वेश्चन? अमल एंड विमल are partners sharing profits and losses equally as per partnership deed. Vimal is entitled to a commission of 5% on the net profit after charging such commission. यहाँ पर आ गया भैया आपका आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, क्योंकि वो उन्हें आफ्टर चार्जिंग तो देना ही पड़ेगा। आपको हिंट तो मिलेगी कि आपको आफ्टर चार्जिंग की केस है ना। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन the net profit before charging commission is ₹10,500. Determine the amount of commission payable to women, है ना। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, हम सॉल्व कर रहे हैं। कमीशन का फॉर्मूला वही, कहाँ तक सेम है? नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट अपॉन 100 तक सेम है, बस आफ्टर वर्ड आने के कारण आपको प्लस रेट करना है भैया। यदि आफ्टर चार्जिंग आ जाए तो सेम उसी फॉर्मूले में अपॉन में प्लस रेट कर दो, है ना। फिर नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 10,500 इंटू 5 जो है रेट है, रेट ऑफ कमीशन क्वेश्चन में गिवन है 100 प्लस रेट अगेन 5%। भैया मेरी एक रिक्वेस्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं ये 5 से ये 5 को कैंसिल कर देते हैं। क्या होता है, अकाउंटेंसी में भी मैथ्स आना बहुत ज़रूरी है, ये बेसिक मैथ्स है। यदि आपको ये नहीं पता कि इनटू या डिवाइड करने के पहले प्लस करना ज़रूरी है, मतलब आप ये 5 से ये 5 कट कर ही रहे हो, तो भैया ऐसा टफ फॉर्मूला क्यों बनाते? वो तो डायरेक्ट लिख देते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन अपॉन 100। ये इनटू के 5 से प्लस का 5 किसी भी कंडीशन में नहीं कैंसिल हो सकता। ये बात आप गांठ बांध लो, आप लोग याद कर लो। मुझे बहुत कई बच्चे ऐसे मिलते हैं जो ये 5 से ये 5 को कैंसिल कर देते हैं, नहीं होगा ये कैंसिल। यहाँ पर पहले आपको 100 में 5 प्लस करना पड़ेगा 105, और फिर जो है अब आप इसको कैंसिल करो, 105 1 जा और 105 ये 100 हो जाएगा, 100 इंटू 5 500। ऐसे बहुत करके क्वेश्चन में वो ऐसी अमाउंट देते हैं कि वो डायरेक्ट ऐसा कैंसिल हो जाता है ना। जैसे कि 1,10,000 और 10% रेट दे देंगे तो 1,10,000 इंटू 10 अपॉन 110 आ जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। फिर भी यदि नहीं कैंसिल होता तो ऐसा नहीं सोचना है कि कोई गलती, कभी कभी टफ भी दे सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर मुझे आपको एक जादू बताना है। देखो, आपका जो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन था, शॉर्ट में लिख रही हूँ, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन है ना, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन था 10,500। क्वेश्चन में बोल रहा है वो कि आपका जो कमीशन है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन 5% है। तो मेरे को जब अमाउंट नहीं मालूम थी 500, तो हम लोगों ने, किसी को भी नहीं मालूम रहती है, तो ये फॉर्मूला पुट कर
हमने कमीशन की अमाउंट फाइंड करी 500 रुपीज़। अब यदि अपने आप को चेक करना है तो ये 10,500 में से कमीशन माइनस कर दो। कमीशन माइनस करोगे तो ये जो 10,000 अमाउंट आएगी ना, ये आफ्टर चार्जिंग कमीशन आएगी। कौन सी अमाउंट आएगी? आफ्टर चार्जिंग कमीशन। और ये जो आफ्टर चार्जिंग कमीशन अमाउंट 10,000 आ गई ना, एक जादू है, इसका 5% आएगा 500, और यही आपका कमीशन है 500। पर ये 10,000 हमें पहले से पता नहीं होते। पता ही होते तो हम कमीशन कैलकुलेट क्यों करते फॉर्मूला लगा के? इट मीन्स हमें इंक्लूडेड अमाउंट पता होती है। 10,500 जो है वो इसमें कमीशन इंक्लूड है, इसलिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ता है? इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। और इससे हमारे पास जो कमीशन आ गया, अब आप अपने आप को चेक कर लो। नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन में से 500 का कमीशन माइनस करोगे तो आफ्टर कमीशन आएगा, मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन आएगा 10,000। और अपने आप को चेक करो, 10,000 का 10,000 का 5% 500 होता है। इट मीन्स स्टेटमेंट गलत है ही नहीं। और फॉर्मूला इसीलिए है कि आपके पास आफ्टर कमीशन अमाउंट होती नहीं। आप लोग जो पूछते हैं मेरे से, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हम नेट प्रॉफिट जब हमको आफ्टर कमीशन की कंडीशन है तो बिफोर कमीशन क्यों लगा रहे? तो भैया हमारे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन है ही नहीं। होता तो हम डायरेक्ट उसका परसेंटेज निकाल देते, तो नहीं है। इसीलिए ये फॉर्मूला इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो ये हमेशा हमेशा के लिए याद करो कि ये इंटू 5 से ये प्लस 5 कभी कैंसिल नहीं होगा, पहले इसको ऐड करना है। और दूसरी बात याद रखो कि दोनों केसेस में सेम अमाउंट है। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इंटू रेट अपॉन 100 बस आफ्टर की केस में प्लस रेट है।